किसान भाइयों नमस्कार, मैं ऋषभ धाकड़। आप देख रहे हैं बदलता किसान यूट्यूब चैनल। इस समय अधिकतर किसानों के सोयाबीन 45 से ऊपर दिनों के हो चुकी है। इस समय में कुछ क्षेत्रों में फूल निकल रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में फूलों से फलियां बन रही है। तो इस समय सोयाबीन में रिंग कटर, एंथ्रेक्नोज, राइजोक्टोनिया, एरिल ब्लाइट, पीला मोजेक वायरस, पत्तियां काटने वाली इल्लिया, फूलों को खाने वाली इल्लिया, चने की इल्लिया, तंबाकू इल्ली, स्टेम फ्लाई आदि का अटैक देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन में बुआई के 45 से 60 दिनों के बीच हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और अधिक से अधिक पैदावार दे। तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा जो किसान भाई इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले तथा पास वाली घंटी को भी दबा दे जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, अब हम सोयाबीन में 45 से 60 दिनों के बीच की आने वाली सभी समस्याओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फफूंद की वजह से लगने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। तो सोयाबीन में 45 से 60 दिनों के बीच दो प्रकार की फंगस का अटैक ज्यादातर होता है। पहला एंथ्रेक्नोज, दूसरा राइजोक्टोनिया। एरिल ब्लाइट एंथ्रेक्नोज रोग से पत्तों में थोड़ा थोड़ा पीलापन आता है और पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। और राइजोक्टोनिया एरिल ब्लाइट में पूरा पत्ता एकदम पीला पड़ता है और पत्तों पर बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं। इन रोगों का ज्यादातर अटैक सोयाबीन में फूल निकलने के बाद होता है। अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इनके लिए फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। फंगीसाइड के रूप में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% टेक्निकल वाली किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ का या पायरेक्ट्रोबिन 20% WG टेक्निकल वाली किसी भी कंपनी की फंगीसाइड 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। अब आगे बात करते हैं पीला मोजेक वायरस के बारे में, क्योंकि इस अवस्था में पीला मोजेक वायरस का अटैक भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यह एक वायरस संबंधित बीमारी है। इसमें आपको सोयाबीन में पत्तों पर पीले धब्बे दिखाई देंगे, फिर यह पीलापन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। तो हम वायरस को 100% सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस को फैलने का काम करने वाली सफेद मक्खी होती है। तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करना वायरस को रोकने के लिए काफी जरूरी होता है। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए 80 ml प्रति एकड़ सिजेंटा अली का 120 ml बायर सोलेमोन का स्प्रे कीजिए। इनके अलावा अब रिंग कटर या इल्लियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सोयाबीन में 45 से 65 दिनों के बीच रिंग कटर का अधिक अटैक देखने को मिलता है। रिंग कटर सोयाबीन की पैदावार को लगभग 60% यानी कि 60% तक कम कर सकता है। रिंग कटर पौधों की शाखा को रिंग के आकार में काटता है जिससे शाखा का लटक कर सूख जाती है और इस समय पर सोयाबीन की पत्तियां खाने वाली इल्लियां फूलों और फलियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस समय पर यह इल्लियां ऊपर दिखाई नहीं देती है बल्कि अंदर से फूलों को काटने का काम करती है। तो सोयाबीन में रिंग कटर व पत्तियां खाने वाली इल्लियां दोनों की रोकथाम के लिए अडामा प्लेथोर कीटनाशक का प्रयोग 350 ml प्रति एकड़ या बायर सोलेमोन का प्रयोग 120 ml प्रति एकड़ या सिजेंटा अलिका का प्रयोग 80 ml प्रति एकड़ की दर से कीजिए। लेकिन इनके अलावा सोयाबीन में चने की इल्ली व तंबाकू इल्ली का अटैक भी हो रहा है। तो इन दवाओं से यह इल्लियां कंट्रोल नहीं होगी। इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए बायर की फेम का प्रयोग 60 ml प्रति एकड़ या FMC कोराजन का प्रयोग 60 ml प्रति एकड़ की दर से करें और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इन अवस्थाओं में NPK 05234 का प्रयोग करें। 05234 का प्रयोग से फलियों की लंबाई बढ़ेगी और दाने में भराव अच्छा होगा। इसका डोज रखना है 700 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो गई है और इसकी वजह से सोयाबीन की ग्रोथ रुक गई है तो उसके लिए आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
का जो पोलियर यूज कर सकते हैं, उससे सोयाबीन की ग्रोथ में सुधार होगा। किसान भाइयों, यह तो हमने एक एक करके सभी समस्याओं के बारे में बात की है, लेकिन अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस कॉम्बिनेशन के प्रयोग से सोयाबीन में फफूंद जनित रोग, पीला मोजेक वायरस, रिंग कटर एवं पत्तियां खाने वाली इल्लियां, चने की इल्लियां, तंबाकू की इल्ली सब कंट्रोल हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन से आपको 1 एकड़ के डोज के लिए 150 लीटर पानी में 400 ग्राम टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% फॉर्मुलेशन वाली टेक्निकल का प्रयोग करना है। 60 ml कोराजन लेना है, 120 ml बायर सोलेमोन लेना है और 700 ग्राम NPK 05234, इन चारों को एक साथ प्रयोग करना है। घोल बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी में फंगिसाइड डालें, उसके बाद कीटनाशक डालें और उसके बाद NPK। किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन में वीडियो में बताई गई सभी समस्याएं देखने को मिल रही है तो आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। आप अगर अलग अलग समस्याओं के लिए वीडियो में बताई गई दवाओं का एक एक करके स्पेशल प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके सोयाबीन में चने की इल्ली या तंबाकू इल्ली का अटैक हो रहा है तो आप सिर्फ कोराजन का प्रयोग ही करें, दूसरी दवाई को डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, सभी दवाओं का प्रयोग भी आपके लिए जरूरी नहीं है। अपने बजट एवं फसल की स्थिति देखते हुए किसी भी कॉम्बिनेशन या दवा का प्रयोग करें। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।